थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। पहले चरण में 43 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 43 सीट पर 683 उम्मीदवार हैं मैदान में और सबसे अधिक जमशेदपुर पश्चिम सीट से 28 उम्मीदवार हैं। देखिए, जगन्नाथपुर सीट की अगर बात करें तो यहां पर सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं और 13 सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सरायकेला से चंपाई सोरेन बीजेपी से मैदान में है तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता, तो वहीं पूर्णिमा दास पर भी सबकी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 5 जिले के 225 बूथ पर हेली ड्रॉपिंग से कर्मचारी जा रहे हैं और गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की भी दांव पर किस्मत है। और देखिए, रांची से सीपी सिंह और महुआ माझी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये बड़ी खबर, अधिकार पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया घोषणा पत्र। शिबू सोरेन के हाथों घोषणा पत्र जारी किया गया है और देखिए, पोस्ट में लिखा गया है कि आदरणीय दिशोम गुरु एवं जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी ने आगामी अगुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया है। तो सोशल मीडिया एक्स पर ये घोषणा पत्र जारी शिबू सोरेन के हाथों घोषणा पत्र जारी कराया गया है और इस घोषणा पत्र का नाम है अधिकार पत्र, जो कि जेएमएम ने जारी किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए, अब तक यही कहा जा रहा था कि जेएमएम ने घोषणा पत्र ही जारी नहीं किया है और ऐसे में खबर सोशल साइट एक्स पर घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। अधिकार पत्र के नाम से सोशल मीडिया एक्स पर घोषणा पत्र जारी शिबू सोरेन के हाथों कराया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और पोस्ट में लिखा गया है कि आदरणीय दिशोम गुरु एवं जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी ने आगामी अगुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी कितना बांटोगे, यही देश को तोड़ने और बांटने वाले लोग हैं। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे, यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। ये देश के हित ऐसी नहीं है वोटों की खातिर, ये विदेशों में भी भारत की आलोचना करते हैं। गढ़वा के भवनाथपुर में बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया और एक बार फिर से उन्हें जिताने की अपील की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नहीं करता है और जो करता है वो सीधे यमलोक पहुंचता है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि हम जब जब बटे हैं तो कटे हैं और इसीलिए एक रहना है, सेफ रहना है। जाकर के देखिए, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। अगर लगाया, उसने मालूम है, उसने अगर सुरक्षा में सेंध लगाया, अगर किसी बेटी और पान की इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया, किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया, तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। लालू प्रसाद का पीएम मोदी पर हमला। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर जमकर हमला बोला। कहा, पीएम के दौरे से कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर लालू प्रसाद ने जमकर हमला बोला है और दौरे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि झारखंड में इंडिया अलायंस की ही सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी तो अब जा रहे हैं, अब लग क्या रहा है, जिनको तो देख रहे हैं, इतना दिन से देख रहे हैं जो कम्युनल बात खाली करते रहते हैं। महंगाई है, गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मारे मारे चल रहे हैं, इस तरह की बात होती है। लोकली बाहर के सवाल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरा, राष्ट्रीय जनता दल स्थानीय स्तर से लेकर सब जगह नेशनल लेवल तक हमारी पार्टी एक है।
योगी आदित्यनाथ पर लालू प्रसाद का हमला। यूपी के सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी तंज कसा लालू यादव ने। कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला है लालू यादव ने और इधर योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला। कहा है कि ये सब फालतू बातें हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे और इसी पर तंज कसा है लालू यादव ने। कहा ये सब फालतू बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। के मूर्ति का पूजा करे, घंटी बजावे वहाँ। ये जो घूमते चल रहे हैं बिहार में, ये फालतू में सब गुमराह करने वाले हैं। उखाड़ के फेंक देना है भाजपा को, भाजपा को उखाड़ के फेंक देना। चतरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार जनार्दन पासवान के लिए प्रचार किया और रोड शो के जरिए जनता को साधने की कोशिश की। जेएमएम में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। के नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं की है और रोड शो भी चल रहा है। और अभी चिराग पासवान, झारखंड में भी चिराग पासवान की डिमांड है और एनडीए के उम्मीदवार लगातार चिराग पासवान के सभाओं के लिए जो है डिमांड करते रहे। चिराग जी, बिहार में भी आपने सभाएं की और झारखंड में भी लगातार आपकी डिमांड रही है कि आप चुनावी सभाओं में आए और ये भीड़ काफी उमड़ रही है। ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? 100% होगी। लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही सवाल किए जाते थे, पर परिणाम हम लोगों ने देखे। देश की जनता ने तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी पर वो विश्वास है, हमारे संगठन की वो ताकत है जो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि न सिर्फ चतरा की सीट जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि क्योंकि झारखंड की कई और सीटों पर भी मैं प्रचार करने गया हूं। कल भी कम से कम 4-5 जगहों पे हम लोगों ने सभाएं की हैं और जहां जहां भी मैं गया हूं, एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में भी इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। बढ़ता रहेगा। मेरे पिता का सपना था कि आने वाले दिनों में पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने और मैं मानता हूं कि मैं उनके सपने को जरूर पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चिराग पासवान है जो रोड शो में लोगों के हुजूम के बीच जो है लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिता के सपनों को वो पूरा करेंगे और पार्टी को जिस तरीके से बिहार में मजबूत किया है, आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी उसका विस्तार करेंगे। सरायकेला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा हुई, जिसमें अमित शाह ने इंडिया अलायंस और हेमंत सोरेन की गारंटी पर सवाल उठाए और कहा है कि इनकी गारंटी कभी पूरी नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने पर झारखंड में पेपर लीक कराने वाले को उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा। हेमंत बाबू की गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? अरे जोर से बोलो। हेमंत बाबू की जमीन गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? ये हेमंत बाबू की गारंटियां ऐसे ही होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है जो पूरी होती है। ये पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने भी बाइक रैली निकाली और लोगों से इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील की। तो इस दौरान महुआ माझी ने कहा कि बाइक रैली में रांची की जनता खुद शामिल हुई है। हमारे यहाँ पर भाड़े के लोग नहीं बुलाए जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ उत्साह के साथ लोग हमारे साथ खुद शामिल होते हैं। और इन सबके बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाइक रैली के दौरान एक भी कांग्रेस का झंडा देखने को नहीं मिला। रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की प्रत्याशी महुआ माझी है। मैम, आज अंतिम दिन प्रचार का है, किस उम्मीद के साथ ये बाइक रैली? बस प्रचार पूरा हो चुका है। लास्ट आज के बाद फिर तो कल डोर टू डोर है और बाइक रैली यही है जनता को बताने के लिए कि हम आ रहे हैं आपकी सेवा में और जनता का जो विश्वास हमने अपनी आंखों में देखा है, अपनी पार्टी और महागठबंधन पर देखा है, उसके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये जो है बाइक रैली है। कि तमाम जो गठबंधन दल के
लोग हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको राजद का झंडा दिख रहा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दिख रहा होगा। ये इस वजह से क्योंकि गठबंधन की ओर से ये रैली निकाली गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का झंडा आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हमारे साथ है। भैया क्या है, कांग्रेस नाराज है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अब जैसे कि गौरव आ चुके हैं, 10, 15, 20 लड़के आ चुके हैं, वो लोग झंडा बैनर लेके आ रहे हैं। एक भी झंडा नहीं दिख रहा नहीं, हाँ, ये चीज अभी जस्ट हम लोग देखा और हमारे पास शॉर्टेज था। लेकिन हमारे गठबंधन के जो भी क्षेत्र के जो भी कांग्रेसी नेता हैं वो है ना पहुंच चुके हैं। देखिए, उत्साह तो क्या कहे कि मतलब मने ने बुला रहा है, बहुत उत्साह है। और इस बार हम लोग फुल बहुमत में सरकार बना भी रहे हैं, इसलिए हम एडवांस में झारखंड की जनता को बधाई देना चाहते हैं और लड्डू खाने के लिए रेडी रहे, बस यही करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हैं और इनके अंदर ये उत्साह है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि चारों तरफ से जो भी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, उनके अपने अपने दावे रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। 13 नवंबर को गोड्डा और मधुपुर में आपको बता दें कि पीएम मोदी की चुनावी सभा जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। और देखिए, पीएम के दौरे को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पीएम मोदी का मुख्य मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है और आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करना है। प्रधानमंत्री जी के लिए जो विषय है, जिन विषयों को प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। संथालपना उसका केंद्र है, देवघर में भी वही केंद्र है, गोड्डा में भी वही केंद्र है। वो नकल की बात करते हैं कि नकल के कारण विद्यार्थियों का जो है जीवन बर्बाद हो रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का केंद्र बिंदु पहला यदि घोटाला विद्यार्थियों के साथ किसी ने किया, उसी गोड्डा में किया, उसी गोड्डा के नेता ने किया, केंद्र बिंदु है, तो दोनों तरफ जो है जनता को वो बताएंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री जिनको बात करना चाहेंगे तो बीच में उसको बात कर सकते हैं। बाकी 500 डिस्ट्रिक्ट में लेवल का प्रोग्राम होगा। झारखंड में कमल खिलाने को लेकर के पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर जीत का मंत्र दिया और केंद्र सरकार के प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और चलाए गए अभियानों पर भी चर्चा की। इस पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में इसका काफी फायदा होगा। भाजपा का ही सरकार आएंगे और हम सब गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता की तरह बात किया। मैं समझता हूं इस प्रकार के दृष्टांत, इस प्रकार के अनुभूति राजनीतिक दलों में सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है और हम लोग पूरे कार्यकर्ता हैं, जो वो आदेश दिए हैं उसको हम लोग अच्छे तरह से निर्वाह करेंगे और जरूरत से जाएंगे जहाँ बोले ना, जैसे 20-20 के टोली बना करके जाना करना, तो वो हम लोग कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता को ये दिमाग में लगा लिए है कि हर तरह से सब अपने वोट दें, पहले परिवार का अपना वोट दें, अपना दोस्तों को दें, अपना घर परिवार दोस्त यार सब को साथ लेकर के पहले सबसे ज़्यादा वोट पड़े और रांची में विजय हो और सब कार्यकर्ता अपना उत्साह